सबको जय मसीह की। आप सबका आज की सभा में स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए मिलकर हम कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं। लिखा है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ पर खुदा हाजिर है। बेशक हम अपने घरों से ही प्रभु की उपस्थिति में शामिल हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कामों को करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जहाँ भी हम एकत्रित हो जाते हैं, प्रभु का पाक रूप, प्रभु का आत्मा वहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ जहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। आइए मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक भजन पढ़कर हम आज की आराधना में आगे बढ़ें। भजन 70 पढ़ेंगे, भजन 70। इस भजन को पढ़कर हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा विलंब ना कर। प्रभु इस वचन पढ़े जाने पर आप सबको आशीष दे। तो आइए मिलकर हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें, कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएं। आज की सुबह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, बड़े विश्वास के साथ उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में आनंद उठाएं, उसकी उपस्थिति का आदर करें। कई बार हम कहते तो हैं जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित हैं, लेकिन हम उसकी उपस्थिति को समझ नहीं पाते। आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, जहां भी आप हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। उस उपस्थिति को समझें और उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना करें। आइए मिलकर हम उसकी स्तुति करें। ये समय है समर्पण का, ये समय है उसे कहने का, प्रभु तेरे उपकारों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी खुदा ने बीते दिनों में आपके जीवन में किया है उसको धन्यवाद दे। महामारी से, हर बीमारी से, तूफानों से, आंधियों से खुदा ने हमें बचाया है। तूफान आए, आंधियां आई, बीमारी आई, लेकिन वो टकरा कर वापस चली गई। खुदा की महिमा करें। थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हो। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। कहें यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। उसकी महिमा करें। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तू
तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसका धन्यवाद करें। तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद। यीशु आप महान हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। We love you Jesus, we worship you Jesus, hallelujah। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। We love you Jesus, we worship you Master, we glorify your name। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
आइए कुछ समय मिलकर हम प्रार्थना करें, हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें संभाले रखा है। इन कठिन पलों के बीच में, इन कठिन हालातों के बीच में हम भले चंगे हैं, उसको धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। मेरा यीशु भला है, मेरे यीशु के जैसा कोई नहीं है। उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। कुछ समय प्रार्थना करें, उसके उपकारों को याद करें, धन्यवाद दें। अच्छे घर के लिए धन्यवाद दें, अच्छे कपड़ों के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया। रहने के लिए छत मिली, खाने के लिए भोजन मिला, पहनने के लिए कपड़े मिले, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु जी धन्यवाद हो, प्रभु जी धन्यवाद हो। हर बात के लिए अब्बा हम धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। जब तक आप हमारे साथ हैं प्रभु, हालेलुया, आप हमें संभाले रखेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, अपने लोगों को आशीषों से मामूर कर प्रभु। हालेलुया। आज की सभा में जब लोग जुड़े हैं, आज इनके जीवन में चमत्कार प्रकट हो। जब तेरी आराधना करते हैं हम मिलकर प्रभु, जो बीमार हैं उनके जीवन में छुटकारा प्रकट हो, वे चंगे हो जाएं, उनके जीवन पर तेरी सामर्थ उतरे। पवित्र आत्मा प्रभु अपने लोगों को छू ले, अपने लोगों के जीवन में चमत्कार कर प्रभु। आप ऐसा करेंगे, इस बात के लिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप जब अपने घरों से हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि खुशी के साथ, आनंद के साथ, ताली बजाते हुए पूरे मन के साथ हम उसकी आराधना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो जब आप सच्चे मन के साथ आराधना करेंगे, अगर आप बीमार हैं तो मेरा विश्वास है आराधना के बीच में आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करने पर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए मिलकर आनंद के साथ उसकी महिमा करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, दान में प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, दान में प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। उसकी महिमा करें ताली बजाते हुए। विश्वास के साथ आराधना करें, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। विश्वास के साथ गाएं मिलकर। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी।
प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मिलकर बोले, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, दान में प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, दान में प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ताली बजाते हुए मिलकर हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हालेलुया सब कुछ होता है, सारे बंधन टूट जाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, दान में प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, दान में प्यारा प्रभु। तो बोले, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। तेरी महिमा यीशु, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। विश्वास के साथ उसकी आराधना करें। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा,
ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना करते रहे, उसकी आराधना करते रहे। हालेलुया। उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। विश्वास के साथ उसकी आराधना करते रहें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, उसकी महिमा करें। यहोवा राफा, वो तेरा चंगा करने वाला है। We worship you Jesus. हालेलुया। अपने घरों में ही आप परमेश्वर की आराधना आनंद के साथ, झूमते हुए, खुशी के साथ कर सकते हैं। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा, वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा, वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आए जो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। यहोवा शालोम, शांति देने वाला, उसकी आराधना करें। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बादों में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में भी खोले द्वार। पापों
वो शाप होंगे दूर। यीशु के लहू से आराधना हो, आत्मा से आराधना हो, सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। ताली बजाते हुए यहोवा की आराधना करें। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना। यीशु की महिमा हो, मिलकर उसकी आराधना करें। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। देख तेरे सामने है विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दी है विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, यीशु हमारे बीच में है। खुदा का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और वे ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। खुदा से कहें प्रभु तेरा कलाम जब आज मुझ तक पहुंचे, प्रभु वो मेरे जीवन में चमत्कार करे। बड़ी अपेक्षाओं के साथ बैठें कि परमेश्वर तू अपने वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, मुझसे बात कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर, हम आगे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। शुक्रगुजार हैं खुदावंद की आपने कुछ गीतों को गाकर तेरी आराधना करने के लिए मदद की, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु अब हम जब तेरे कलाम में से सुनते हैं, अपने कलाम में से भी हमसे बात कर। तेरा कलाम जीवित है और तेरा वचन के द्वारा तेरे लोग चंगे होते हैं। प्रभु तू हमसे बात कर। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं इन सबको ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हुए ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में से सुने, प्रार्थनाओं के साथ बैठे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू। Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी को एक और बार इस नए साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है और उम्मीद है कि आप लोग प्रभु के अनुग्रह में सही सलामत होंगे और प्रभु आपको अनुग्रह दे कि इस पूरे साल भर आप उसकी हिफाजत में, उसके विशाल पंखों के नीचे आप शरण पाएं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस साल के दूसरे रविवार के लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं। और जैसे आपने थंबनेल में
देख लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वो कुछ थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब लगे, लेकिन मैं जब बैठा हुआ था कुछ विचार कर रहा था तो मैं इसके बारे में सोचने लगा। सो आई विल कंटिन्यू विद दिस। द टॉपिक ऑफ दिस वर्ड इज 2022, मतलब कि हमारा जो साल है 2022। आइए एक वचन पढ़ के हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है लूका उसका 10 अध्याय और उसके पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जिस जिस जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज की सुबह हम आपको धन्यवाद देते हैं, और प्रभु इस विषय के ऊपर पवित्र आत्मा समझने के लिए हमारी मदद करें। ये साल 2022 प्रभु, जब हम इसकी शुरुआत में हैं और हम इस पूरे साल को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर एक दिन को प्रभु 365 दिनों को हम यीशु आपके लहू में छिपाते हैं। आपकी सुरक्षा हर एक के लिए मांगते हैं, आपकी दया आपका अनुग्रह हर एक के लिए मांगते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं जैसे आपने हमें बीते वर्षों में अब तक संभाला है प्रभु, आगे भी आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से प्रभु, आप उन सबको आशीष और बरकत देना। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके दिलों से बात करना। आज का वचन प्रभु उनके लिए आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा उनकी बुद्धि को खोलना, और प्रभु मैं अपने आप को भी, अपने मन बुद्धि आत्मा प्राण विचारों को और अपने सोचने के तरीके को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, और अपने आप को पवित्र आत्मा मैं आपके अधीनता में देता हूँ। हर एक बातों में केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह आप ही बढ़ने पाएँ प्रभु, हम घटने पाएँ प्रभु, केवल आप दिखने पाएँ और हम छिपने पाएँ। सारी आदर सारी महिमा केवल यीशु के नाम को मिलने पाए। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और जैसे मैं बता रहा था कि व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड कि मुझे क्या वचन बोलना है, तो मैं बैठा हुआ था अपने घर में, और ऑल ऑफ अ सडन नंबर 2022 मतलब 2022 मेरे जहन में उभरने लगा, और कुछ बातें मेरे मन में आने लगी। थोड़ा सा हो सकता है अजीब सा लगे, लेकिन परमेश्वर किसी भी चीज़ के द्वारा और परमेश्वर किसी भी वचन के द्वारा आपसे बातें कर सकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का टॉपिक जो है 2022, इससे मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि इसमें दो बातें मैं समझ पा रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई बहुत बड़े प्रकाशन की बातें हैं, साधारण सी बातें हैं जो हम चीज़ों को कई बार एक दूसरे से हम रिलेट करते हैं। तो उन्हीं बातों को जब मैं विचार कर रहा था तो मेरे मन में ऐसा आया कि मैं इन बातों को बांटूंगा, शेयर करूंगा जब मुझे मौका मिलेगा। तो 2022 इसमें जो मुख्य हमारा जो साल है 22 है ना, ये एक बहुत ही विशेष वर्ष आपके और मेरे जीवन का होने वाला है। ये हम विश्वास से जानते हैं। क्यों होने वाला है, मैं इसको इस रूप में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम देखते हैं बाइबल के अंदर अंकों का कई बातें हम देखते हैं अंकों के विषय में। 40 साल तक वो लोग इज़राइली लोग जो थे वो जंगल में मरुभूमि में घूमते रहे। ऐसे ही 40 दिन के लिए मूसा पर्वत पर गया प्रार्थना के लिए। ऐसे ही बहुत सारी और संख्याएं हैं। यीशु मसीह के 12 चेले है ना। उसके बाद आप देखते हैं 120 संख्या जो उपरौठी कोठरी में जो लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक नंबर का भी अलग अर्थ है, 7 नंबर का अलग अर्थ है, सिद्धता को दिखाता है। और नंबर 1 जो है हम कह सकते हैं कि परमेश्वर एक है। नंबर 3 को हम सोच सकते हैं कि त्रिएकता है, ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो जब मैं 2022 को जब मैं देख रहा था तो जो 22 हमारा जो ये साल है, मैं उसको ऐसे समझने लगा कि वचन में भी लिखा हुआ है। यदि हमने वचन पढ़ा, हम दोबारा उसमें जाएंगे। लूका 10 अध्याय पहला वचन, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। देखिए यहाँ पर भी एक नंबर है, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा।
दो, है ना। दैट इज द टॉपिक, यही मेरा टॉपिक है, दो। ये जो दो की संख्या है ये बहुत ही विशेष है। दो करके भेजा। अब लेकिन दो करके क्यों भेजा? तो हम प्रभु के वचन में सबोपदेशक उसके 4 अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन में यदि हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है ना। और 10वां वचन कहता है क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं 22 के बारे में। देखिए कभी कभी अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर अपने स्थान पर यदि मैं एक बड़ा सा 6 नंबर बनाऊं, यदि मैं एक बड़ा सा 6 बनाऊं, 6 नंबर बनाऊं और आप मेरे सामने खड़े हो तो मैं आपको बोलूँगा मुझे 6 नज़र आता है और आप कहेंगे मुझे 9 नज़र आता है। आपके स्थान पे खड़े होके आपको लगता है कि ये 9 है लेकिन मुझे लगता है ये 6 है। कोई सोचेगा 2022 दो, कई लोग अलग अलग कैलकुलेशन बैठाते हैं। तो कई लोग बोलेंगे 2 और 2 4 भी होते हैं, है ना, 2 और 2 22 भी होते हैं। लेकिन आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन 2 2। और बाइबल में इसके विषय में काफ़ी सारी बातें हम देखने को हमें मिलती हैं, है ना। यीशु ने क्या किया? 70 चेले तो उसने अपॉइंट किए, 12 चेले पहले अपॉइंट किए थे उसने, 12 चेलों को चुना था उसने। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। दे वर ऑल्सो द डिसाइपल ऑफ जीसस। और उन्होंने क्या किया? उन्हें 2 करके भेजा। परमेश्वर ने एक स्ट्रैटेजी सेवा के लिए मुझे और आपको दिया है इस 2022 के अंदर कि जब हम 2 को देखें तो हमें स्मरण आना चाहिए कि आई नीड समवन इन द मिनिस्ट्री। मुझे सेवा में किसी भाई की, किसी बहन की, किसी अगुए की मुझे ज़रूरत है ना। कभी कभी हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और हम बहुत आगे निकल जाते हैं और हम माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे जब हम पहुंच जाते हैं तो मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब के अंदर और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि आप शिखर पे तो पहुंच गए माउंट एवरेस्ट के, लेकिन शिखर पर अकेलापन है, दूसरे लोग शिखर पर नहीं पहुंच पाए। आपने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा। तो यदि शिखर पर अकेलापन है तो किसी का तो हाथ थाम लीजिए और उसको शिखर पर अपने साथ लेकर जाइए। हालेलुया। वी आर टॉकिंग अबाउट 22। हम बात कर रहे हैं साल 2022 के बारे में। तो हमें क्या करना है? यीशु ने जो पैटर्न इस्तेमाल किया सेवा के अंदर भी, क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि हमने पढ़ा कि वो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। सबोपदेशक में 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनका परिश्रम जो होगा उसका अच्छा फल मिलेगा सेवा के अंदर, है ना। यदि एक गिर जाए, देखिए कभी कभी ऐसा रहता है, आप हर समय एक जैसे नहीं होते। आप हमेशा, आपका विश्वास जो है वो रॉकेट के समान ऊपर नहीं जाता। आपके जीवन के अंदर अप एंड डाउन आते हैं। ये मसीह जीवन की एक सच्चाई है। आप जब जाते हैं, कभी आपने हॉस्पिटल में देखा होगा या आपने कभी किसी मूवीज में देखा होगा, कोई आईसीयू के अंदर पेशेंट है तो क्या होता है, वो मशीन क्या शो कर रही होती है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और जैसे ही वो रेखा सीधी हो जाती है तो उसका मतलब दैट पर्सन इज नो मोर, वो व्यक्ति मर चुका। तो हमारे जीवन के अंदर भी हम हमेशा हम लोग बहुत एक्साइटेड हों ज़रूरी नहीं है। वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे कठिन समय आएंगे और एक बहुत कठिन दौर से मैं और आप इन दिनों गुजर रहे हैं, है ना। ओमिक्रॉन अपने चरम पर आ रहा है, हज़ारों की संख्या में लोग इफेक्टेड हैं। हम अपने चारों तरफ ऐसे खबरों को देखते हैं, लेकिन प्रभु हमें एक बात बता रहा है कि हमें क्या करना है। हमें इस साल 2022 में इस 2 के अंदर हमें ढूंढना है हु इज़ दैट पर्सन कि जिसके साथ मैं अपने मसीह यात्रा को आगे बढ़ाऊं। मसीह यात्रा में आगे बढ़ने के लिए यदि आप कहीं पर गिर रहे हैं, यदि आप कहीं कमज़ोर हैं, यू कैन कॉल दैट पर्सन। आप उसको व्यक्ति को बात कर सकते हैं, है ना। यदि आप परिवार के अंदर भी देखें, यदि कभी कभी हम सोचते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, है ना। तो कभी कभी रिश्तों के बारे में भी हम ऐसा सोचते हैं। हम कभी कभी कहते हैं कि हमारी संस्कृति में और हमारे परिवेश में हम ये देखते हैं कि स्त्रियों का बहुत ज़्यादा आदर है और होना भी चाहिए। और कई बार हम ये कैसे भी कहते भी हैं कि जो माँ है वो परमेश्वर के समान है ना।
कैसा हम बोलते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से स्टडी करें, यदि आप बिल्कुल इतिहास के पीछे जाएं, तो जो पहला रिश्ता परमेश्वर ने संसार में उतारा वो माँ बेटे का नहीं था, वो देवर भाभी का नहीं था, वो सास और दामाद का नहीं था। दो व्यक्ति बनाए गए थे, एक बनाया आदम और उसकी पसली में से बनाई गई हव्वा, मतलब कि एडम एंड ईव, एंड दे वर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर हस्बैंड एंड वाइफ। पहला जो रिश्ता प्रभु ने बनाया और वो था पति पत्नी का, क्योंकि वचन में लिखा है इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यदि आप अकेले रहना चाहते हैं तो दिस इज नॉट गुड, ये प्रभु के वचन के अनुसार सही नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप किसी को साथ में ले लें, है ना, क्योंकि एक से दो अच्छे हैं और उनके जब परिश्रम वो करेंगे उनका अच्छा फल मिलेगा। हो सकता है हम कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हों, हो सकता है हम कभी कभी निरुत्साहित हों, लेकिन जब आप उत्साहित होंगे तो आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। जब आप निरुत्साहित होंगे तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, धर्मी जन 7 बार भी गिर पड़े तो उठ खड़ा होगा। इसका मतलब ये कि धर्मी जन भी गिर पड़ते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है जब आपके पीछे लोग होते हैं प्रार्थना करने वाले, जब आपके पीछे मित्र होते हैं प्रार्थना करने वाले, जब आप ऐसी संगति के अंदर रहते हैं, तब आपके जीवन में चुनौती क्यों ना आ जाए, लेकिन जब एक से भले 2 लोग होंगे तो एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला ही होकर गिरे, है ना, उसका कोई उठाने वाला ना हो। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात हो जाएगी। यदि बाइबल में आप जाएं तो हम देखते हैं बहुत ही शानदार एक वचन है जो मुझे बहुत पसंद है, और प्रार्थना जब हम करते हैं उसके विषय में लिखा है मत्ती 18 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। ये है खजाने की चाबी। अगर मैं इसको बोलता हूँ खजाने की चाबी, यदि आप बहुत समय से प्रार्थनाएं करते हैं और आपको लगता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, तो दिस इज द सीक्रेट, आप लिख सकते हैं। और वो सीक्रेट क्या है? मत्ती 18 अध्याय 19 वचन और उसका 20वां वचन कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, 2 जन किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, 2 जन एक मन, 2 जन एक मन, ये हमें ध्यान करना है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेना है। एक मन के हों तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। देखिए इन दिनों में हमें बहुत अधिक प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। अच्छी बात है कि आप अकेले प्रार्थना करते होंगे, अच्छी बात है कि आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन होगा, लेकिन अगर आप जैसे यीशु ने 2 को साथ साथ भेजा, यदि आप किसी को अपने साथ ले लेंगे तो हो सकता है, कहते हैं कि या तो आप प्रभावित कर रहे होते हैं या आप प्रभावित हो रहे होते हैं, या तो आपका प्रभाव लोगों पर होगा या आप किसी आत्मिक अगुवे के प्रभाव में होंगे। कुछ तो आप ऐसा कर लीजिए। हालेलुया, क्योंकि वचन के अनुसार हमें क्या करना है, जब 2 लोग एक मन के, मतलब एकता में आ जाएंगे। हम बचपन में जानते थे ना, हमने कहानी सुनी थी कि एकता में बल है। एक बार एक पिता ने मरते हुए अपने 4 बेटों को बुलाया और उसने उनसे कहा कि उनके हाथों में उन्होंने एक लकड़ी का उन्होंने एक स्टिक दिया और उनको बोला कि इसको तोड़ के दिखाओ, और उन्होंने आराम से उसको तोड़ दिया। और उसके बाद उसने उन 4 लकड़ी के बंडल को उसने बांधा रस्सी से और सबको 4 को एक बंडल दे दिया, है ना, और वो तोड़ नहीं पाए। बोला आप तोड़ के दिखाओ, वो तोड़ नहीं पाए, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि जब एकता में बल है, जब आप 2 लोग एक मन के हो जाएंगे और कुछ भी पिता से मांगेंगे। वचन का पैटर्न है ये स्वर्ग के राज का एक तरीका है, ये प्रभु के राज में ऑपरेट करने का तरीका है। यही कारण है कि परमेश्वर के बनाए गए सबसे बहुमूल्य संबंध को, जिसको हम कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, 2 लोग 2 मन, 2 व्यक्ति, यदि ये 2 लोग एक मन के हो जाएं तो कभी भी शैतान अपनी भरसक प्रयास करेगा, अपने 100% एफर्ट्स करेगा और वो कुछ भी करके पति पत्नी के बीच में वैर को उत्पन्न करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि पति पत्नी एक हो जाएं
उनका एक मन हो जाए और वो कुछ भी करेगा इनके परिवार को बर्बाद करने, क्योंकि उसका तो स्वभाव यही है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। तो इन दिनों जब आप प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आप जूम मीटिंग में प्रार्थना करते हो सकता है आप कॉन्फ्रेंस में प्रार्थना करते हो, आप फोन पे प्रार्थना करते हो, आप किसी को अपने साथ ले लें। हालेलुया। दो ही बातें मेरे मन में हैं आपको बताने के लिए, और वो ये है कि पहली बात जो हम बात करें एकता के बारे में, है ना। ये सब बातें हमें क्या दिखाती हैं? ये एकता को दिखाती हैं, एकता को दिखाती हैं। और हमार को अकेला रहना अच्छा नहीं है। हमने वचन में पढ़ा, और वचन में कहीं पर लिखा है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। यदि प्रभु के कलाम में, उसके वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो दैट इज ऑल, खत्म, उसके आगे नहीं बढ़ना हमें। यदि प्रभु का वचन कहता है ऐसा, तो ऐसा ही है। हो सकता है कोई बोले नहीं मैं बहुत रिजर्व हूं, है ना। बाय द वे मैं भी अपने आप को ऐसा बोलता हूं कि मैं बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम सेवा करते हैं हमें लोगों से मिलना पड़ता है। हो सकता है हमारा पर्सनल जो नेचर हो वो उस तरीके से ना हो, लेकिन प्रभु का वचन हमें ये बताता है हमें अकेला रहना अच्छा नहीं। क्योंकि जब आप अकेले में रहते हैं ना, तो शैतान आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें लेकर आएगा और आपको गिराने का प्रयास करेगा। लेकिन जब दो लोग एक मन के हो जाएं, जब वो एक हृदय के साथ प्रार्थना करें, अभी हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे परिवारों को, हमारे लोगों को प्रार्थनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी को पैसे से मदद कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन अगर आप दो लोग, यदि आप पति पत्नी, यदि आप दो मित्र, यदि आप एक मन के हो जाएं, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से दो जन, ये बाइबल का पैटर्न है, किसी बात के लिए, पृथ्वी पर किसी बात के लिए, मतलब कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे बीमारी के लिए प्रार्थना हो, चाहे छुटकारे के लिए प्रार्थना हो, चाहे जागृति के लिए प्रार्थना हो, कलीसिया, चर्च, अगर आप एक मन में आ जाएं, है ना, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो लोग भी यदि एक मन के हों, तो वह पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कलीसिया जो है एक मन की हो। यीशु ने भी तो यही कहा। यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तब तुम जो चाहे मांगो पिता से, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। आप देख सकते हैं उनका भी एक अपना फेलोशिप है। यीशु मसीह ने इस फेलोशिप को बार बार बाइबल के अंदर दिखाया है, क्योंकि लिखा है 20वें वचन में हम पढ़ते हैं 18 अध्याय के मत्ती के, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। कई बार जब हम कलीसिया में आते हैं, बहुत अच्छी आराधना को हम लोग अटेंड करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हमें बहुत ठंडा, कभी हमें बहुत गर्म, कभी हमें ऐसा लगता है जैसे करंट का झटका लग रहा हो। लेकिन कभी कभी हमारा मन उस स्थिति में नहीं होता और हमें लगता है अरे आज तो आराधना कुछ अच्छी नहीं हुई, हमारा दिमाग कहीं और आता है। लेकिन वचन कहता है यदि दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हुए, यीशु के नाम पर अगर दो तीन लोग इकट्ठे हो गए, तो यीशु ने वादा किया उनके बीच में मैं प्रेजेंट रहूंगा। आई विल बी देयर, आई एम प्रेजेंट देयर, मैं वहीं पर रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब आप दो लोग किसी बात के लिए प्रार्थना करें, अपने आप महसूस करें कि यीशु आपके मध्य में है। हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी, जब आप प्रार्थना करें एक मन के साथ, ऐसी कोई भी चुनौती जीवन की नहीं होगी, ऐसा कोई भी शैतान का फंदा नहीं होगा जिसमें वो आपको फंसा सके। लेकिन आपको परमेश्वर के व्यवस्था पर, उसके वचन पर मन लगाने की ज़रूरत है। और यहाँ से लिखा है कि जो कुछ आप मांगेंगे ना, वो स्वर्ग से आपके लिए सुना जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। हम बात कर रहे हैं दो के बारे में, है ना, साल 2022, जिसमें हम देख रहे हैं कि दो हमें दिखाई पड़ रहा है। और हमें क्या करना है? हमें वचन में लिखा है आमोस 3 अध्याय में, यदि हम पढ़ते हैं 3रे वचन में, तो वहां लिखा है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? मान लीजिए दो व्यक्ति चल रहे हैं, है ना, और वो आपस में उनकी आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहस हो जाए, वो सहमत ना हो, तो क्या आप उन लोगों के साथ चलना पसंद करते हैं जिनसे आप सहमत नहीं होते? कई बार आप देखते हैं कई लोगों से आप सहमत नहीं होते तो आपको उनकी संगति भी अच्छी नहीं लगती।
आपको उनकी बातें भी नहीं अच्छी लगती। इसीलिए हम जब सेवकाई में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, मित्रता में भी रहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें सहमति में रहना है ना। जब हम सहमत हो जाते हैं, व्हेन वी आर एग्री फॉर वन थिंग, जब हम मान के चलिए हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर दिल्ली शहर के ऊपर प्रभु इस कोरोना से प्रभु अपनी सुरक्षा दे, प्रभु अपनी चंगाई उंडेल, प्रभु लोग मरने ना पाएं। जैसे पिछले दिनों में हमने देखा सैकड़ों लोग चले गए। क्या चीज़ बचा सकती है? क्या कोई वैक्सीन बचा सकती है? क्या कोई दवाई बचा सकती है? नहीं, यदि दो व्यक्ति सहमति में आ जाएं। हालेलुया। जब दो व्यक्ति सहमति में आ जाएं, जब वो एक मन के हो जाएं और वो प्रार्थना करे, यदि कलीसिया प्रार्थना करे, तो कोई भी वायरस क्यों ना हो उसको रुकना पड़ेगा, उसको थमना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग का पैटर्न है ये। दिस इज अ स्टाइल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। ये तरीका है परमेश्वर के राज्य में कार्य करने का। हमें क्या करना है? हमें दो लोगों को सहमति में आना है। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वो संग चल सकेंगे? हालेलुया। और एक चीज और है जो क्या दिखाता है, वो संगति को भी दिखाता है ना। जो दो चीज हैं वो संगति को दिखाती हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा दो लोगों को बनाया तो क्या हुआ? परमेश्वर उनसे संगति के लिए दिन के ठंडे समय में बात करने के लिए आता था, है ना, 2 या 3। तो देखिए, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप किसी के साथ प्रार्थना में होंगे, तो परमेश्वर बातें करने के लिए आएगा। हालेलुया। और फिर कोई भी वायरस, कोई भी सामर्थ, कोई भी शक्ति शैतान की, कोई बीमारी, वो आपके परिवार पर, आपकी कलीसिया पर, आपके जीवन पर हावी ना हो सकेगी। हो सकता है कि आपको चुनौती आए, हो सकता है कि आपको परेशानी आए, लेकिन वचन में लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन उससे उनको कोई हानि नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचनों पर खड़े हुए, उसके वचनों पर हम विश्वास करते हैं। और लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, जैसा हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसका 17 वचन इस प्रकार से कहता है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार होता है। जब आप दो लोग एक मन के होंगे, या पति पत्नी या मित्र, आप कोई भी, जब दो लोग एक मन के हो जाएंगे, जैसे आप होंगे ना, वैसे ही आपके मित्र भी हो जाएंगे। या ये मैं कहूँ कि जैसे आपकी सराउंडिंग होती है, जैसे आपके मित्रगण होते हैं, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, आप उनके समान बन जाते हैं। हालेलुया। इस 2022 साल में आपको चुनना पड़ेगा कि कौन आपके मित्र हैं, किन के साथ आपकी संगति है। यदि आपकी संगति सही नहीं है तो आप चाहे ना चाहें, लेकिन आप उनकी तरह बनते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। यदि आपको सामर्थी बनना है तो आपको सामर्थी लोगों के साथ संपर्क में रहना होगा। यदि आपको प्रार्थना योद्धा बनना है तो आपको प्रार्थना योद्धाओं के साथ रहना होगा। यदि आपको पास्टर या प्रचारक बनना है तो आपको उनके संग रहना होगा। संग रहने से मेरा मतलब है उनके साथ जुड़े रहना होगा, उनके वचनों को आपको सीखना होगा, सुनना होगा, संपर्क में रहना होगा। क्योंकि जैसा लोहा लोहे को चमका देता है ना, जब लोहे को आपस में घिसो तो क्या होता है, एकदम चमक सी उसमें आ जाती है, वैसे ही मनुष्य का मुख भी अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में कोई चमक ना हो सकता है आपके जीवन में कोई भी ऐसी रोशनी ना हो, लेकिन जब आप प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं, जब आप प्रभु की कलीसिया के साथ संगति करते हैं, तब आप महीनों और सालों के बाद अपने जीवन में एक अंतर को देखते हैं। हो सकता है ये इंस्टेंटली ना हो सकता है एकदम से नजर ना आए, लेकिन जब आप लगातार संगति में बने रहेंगे, यदि आप लगातार मित्रता में बने रहेंगे, तब क्या होगा? तब आप एक एकता में, एक संगति में, एक अकेलेपन में नहीं, लेकिन एक एकता के अंदर आप इस चमकदार चेहरे को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब मूसा जब पहाड़ पर जाता था प्रार्थना के लिए 40 दिन के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के साथ वो संगति करता था, और जब वो नीचे उतरता था उसके चेहरे से रोशनी निकलती थी, क्योंकि वो अपने मित्र की संगति में गया, है ना। परमेश्वर ने उसको ऐसा ट्रीट किया जैसे कोई अपने फ्रेंड से बात करता है, कोई अपने दोस्त से बात करता है। अब्राहम के विषय में भी ऐसा ही है, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। और क्या हुआ? आदम विश्वासियों का पिता बन गया,
जिसकी संगति में आप रहेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। तो इस 2022 में जब बात आती है दो की, तो आप चाहे परिवार के अंदर इसको अपनाएं, चाहे अपने फेलोशिप में इसको अपनाएं, लेकिन आप किसी को तो ढूंढ लीजिए, है ना। यदि आप पति पत्नी हैं तो डेली आप प्रार्थना करें, साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। यदि आप मित्र हैं तो आप साथ मिलकर प्रार्थना करें। आजकल तो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आजकल हम लोग कॉन्फ्रेंस फोन से, या हम जूम के माध्यम से, या हम गूगल मीट से हम लोग जुड़ सकते हैं, है ना। ज्योग्राफिकली हम अलग अलग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने ऐसे दिमागों को बनाया जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना फैला दिया है। आज आप अपने घर बैठकर भी किसी भी व्यक्ति से जो आपसे 2000 5000 मील दूर भी बैठा हो, लेकिन आप उससे संगति में आप बने रह सकते हैं। हालेलुया। तो वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 17 अध्याय और उसका 17 वचन यूं कहता है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है ना। आज विपत्ति हमारे चारों ओर है, फिर से तीसरी वेव आ रही है और लोग जो है इफेक्ट हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। अब इस विपत्ति के दिन आपका जो मित्र है वो आपका भाई बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा ना करें कि सालों साल हो गए आपने कभी मित्र की खबर ही ना ली हो, है ना। लिखा हुआ है इफिसियों 4 अध्याय 30 वचन में कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। देखिए, परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा भी हमें दिया हुआ है और हम कभी भी उसकी चिंता नहीं करते, है ना। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमें सिखाना चाहता है, वो हमेशा हमसे बात करना चाहता है। लेकिन अगर हम समय ना निकालें, है ना, यदि हम अपना समय ना निकालें, यदि हम मित्र की बातें ना सुने, यदि हम अपने कान को ना खोलें, तो हम कैसे उस मित्र के प्रेम को हम समझ पाएंगे। और दुनियावी रीति से भी जैसे हम वचन में पढ़ रहे हैं कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया। आज ऐसा समय चल रहा है हमारे जीवन में, हम देखते हैं कई बार भाई जो है वो भाई की मदद नहीं करेगा, है ना। अपने सगे जो आपके रिश्ते हैं कई बार वो आपके लिए नहीं खड़े होंगे, लेकिन आपका मित्र, कहते हैं ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। हालेलुया। तो मित्र ऐसा हो, लेकिन जिसको आप ढूंढे मित्र को, वो प्रभु का भय मानने वाला हो। ऐसा ना हो कि वो दंगा मचाने वाले या नशा करने वाले। यदि ऐसे मित्र आपने खोज लिए तो फिर आपका चेहरा अलग ही तरीके से चमकदार हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, लेकिन आप क्या करें, इस 2022 के अंदर आप समझें कि परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है ना। दो को जब आप याद करें तो आप ध्यान करें, यीशु ने अपने 2 चेलों को साथ जाने के लिए बोला। यदि कभी कभी हम लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी कभी हम, एक बार मुझे याद है, काफ़ी पुरानी बात है, एक बार हम कहीं गए थे सेवा के लिए। मैं नया नया प्रभु में बढ़ रहा था और मेरे साथ एक और भाई भी थे, और हम एक जगह प्रार्थना के लिए गए और उस चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर एक दुष्टात्मा का कार्य था और एक बहन के ऊपर दुष्टात्मा का कार्य हुआ और वो सांप की तरह ज़मीन पर लेटने लगी। और मैं आगे गया भीड़ में, उसके लिए मैंने प्रार्थना किया और वो शांत हुई और वो छुटकारा हुआ। तो मेरे एक भाई भी मेरे साथ गए हुए थे और उन्होंने देखा कि भाई गए हैं प्रार्थना के लिए आगे, और वो भी जब साथ में गए उन्होंने भी हाथ रखा। अब यकीन नहीं मानेंगे, वो जब घर पर वापस आए हम लोग, उन्होंने बोला कि भाई मैंने देखा कि आप जाके हाथ रख रहे हैं, तो मैंने भी जाके हाथ रखा। और उन्होंने बोला जब से मैंने उसके ऊपर हाथ रखा मेरा पूरा हाथ जाम हो गया, पूरा काम नहीं कर रहा हाथ। तो कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में होता ज़रूर है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने होश हमें कभी नहीं गंवाने, हमें प्रभु का वचन जो है अनुभव से जानना सीखना है। और आज वो भाई जो है बहुत अच्छा प्रभु का दास है, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें समझना है कि यीशु ने जब 2 को भेजा तो हमें समझना है, हमें एक दूसरे का आदर करना है, हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है और हमें यीशु के तरीके को फॉलो करना है। हमें अपने तरीके को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कि वचन में हमने पढ़ा है कि 2 लोग जो होते हैं वो 1 से भले 2, है ना। 2 जो हैं अच्छे हैं। हमारे जीवन के अंदर भी हम लोग शून्य थे, हम लोग अकेले खड़े हुए थे, हमारा कोई मूल्य नहीं था, है ना। हमें दुनिया ने, संसार ने और हम अपने आप को भी हमने ऐसा ही जाना था कि वी आर बिग ज़ीरो, हम सबसे बड़े शून्य हैं, हमारा कोई मूल्य नहीं। लेकिन यीशु हमारे साथ आके खड़ा हो गया। हालेलुया। और उसने हमारा मूल्य बना दिया, उसने हमें 10 बना दिया, उसने हमें 100 बना दिया, उसने हमें 1000 बना दिया। हालेलुया। हम तो शून्य थे, लेकिन क्योंकि 1 से भले 2 हैं, जब यीशु हमारे साथ आ गया तो क्या हुआ, अब हम 2 हो गए।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? जब आप ये जान जाएं कि आपके अंदर जो है वो उससे जो संसार में है ज़्यादा शक्तिशाली है, हालेलुया, तो आपका जीवन पहले के समान नहीं रहता। आप एक असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं, आप प्रभु के पावर हाउस बन जाते हैं, हालेलुया। तो एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलने वाला है, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें ऐसे संगति को ढूंढना है, हमें परिवार में ऐसी संगति को ढूंढना है जहां पर हम एक मन होकर प्रार्थना करें। और ये एक मन की प्रार्थना जो है ना, ये गारंटी है, ये सर्टिफिकेट है कि प्रार्थना सुनी जाएगी। ये किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने नहीं कहा, ये सर्वोच्च अधिकारी, द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जीसस हिमसेल्फ, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जब दो लोग एक मन हो जाएं किसी बात के लिए। मेरे प्यारों, अब जब हम प्रार्थना करेंगे आगे, हम एक मन के हो जाएंगे। आप अपने स्थान पर जहां बैठे, आप अपने विश्वास को जब मेरे विश्वास से जोड़ देंगे, हम दोनों एक मन के हो जाएंगे और हम जो प्रार्थना करेंगे वो प्रभु सुन लेगा, हालेलुया। इसलिए नहीं कि कोई पास्टर जयपॉल या कोई विशेष व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, नहीं, ये तो वचन में यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, हालेलुया। एक तरफा विश्वास नहीं, लेकिन दोनों तरफ से जब ये एक मन के होते हैं तब परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करता है, क्योंकि जहां दो या तीन उसके नाम पर जमा हो वो वहां पर हाजिर रहता है, हालेलुया। हमें सहमति में आना है, हमें एक फ्रेंडशिप में आना है, हमें एक मन में आना है और हमें ऐसे मित्र की संगति करना है जिससे हमारा चेहरा, हमारा आत्मिक जीवन, बाहर वाला चेहरा नहीं लेकिन आत्मिक मनुष्यत्व वो चमकदार हो जाए, हालेलुया। पौलुस, एक समय था जब पौलुस कहता था, पौलुस ने बोला, मैं जो मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है ना, और जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता। देयर वाज अ टाइम इन हिज लाइफ जब वो ऐसा बोलता था, लेकिन एक समय आया जब पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में उसने अपना सीना तान कर बोला, फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ मी, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं, हालेलुया। उसका यीशु से जब एनकाउंटर हो गया, उसके बाद से हर दिन वो अपने मित्र यीशु की संगति में आगे बढ़ता चला गया। और एक दिन ऐसा भी आ गया जब उसने ये कहा कि अब तुम एक काम करो, मेरी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये आपको बताता है, मैंने पहला पोर्शन आपको बताया दो के बारे में, यह है संगति के बारे में, यह है एकता के बारे में, यह है एक मन के बारे में, यह है मित्रता के बारे में, यह है फेलोशिप के बारे में, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें तरीका बताता है, यदि उस तरीके को हम समझ लें तब क्या होगा, तब हमारे जीवन में परमेश्वर अपना कार्य प्रकट करेगा। वचन में लिखा है ना, आपने पढ़ा होगा फिलिपियों, यदि हम पढ़ेंगे उसमें फिलिपियों 4 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ें। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, है ना। रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई विल से रिजॉइस, अगेन मतलब दो बार उसने बोला। जब किसी बात को 2 बार कहा जाए, यीशु ने भी कई बार कहा ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे सच नहीं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, है ना। हमें इस बात को समझना है, प्रभु में हमें आनंदित रहना है। वचन कहता है हमें क्या करना है, हमें फिर से वो कहता है, मैं कहता हूं कि आनंदित रहो। और जैसे हम पढ़ते हैं वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 62 भजन में और 11 के अंदर हम पढ़ते हैं 62 और 11 में, वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक बार कहा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, हालेलुया। जब आप एक मन के हो जाते हैं, जब आप पति पत्नी एक मन के हो जाते हैं, जब आप कलीसिया एक मन के हो जाते हैं, जब आप 2-3 लोग एक मन के साथ यीशु के नाम पर आ जाते हैं, तब परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना है, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा बातें करता है ना, तो वो आपको एक चीज बताएगा, लेकिन उस एक चीज से, एक फॉर्मूला से आप जीवन के बहुत सारे सवालों का हल आप ढूंढ लेंगे, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति है। उसका दूसरा जो पोर्शन है, जब मैं उसको देख रहा था तो मुझे ऐसा नजर आया, उसमें था मतलब एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट था उसका
मैंने उनको बोला कि पोस्टर में जब आप बनाएं तो उसको लिखें 2-2, है ना, 2022। वैसे तो वो 22 है, लेकिन जब हम उसको हिंदी में देखते हैं तो वह है 2-2। मतलब ये कि परमेश्वर इस साल आपको कह रहा है गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। मैं इसको ऐसे ही समझ रहा हूँ, आप जैसे भी समझिए, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही समझ रहा हूँ कि अभी तक आपने परमेश्वर को जो भी आज तक दिया है ना, अब लेकिन 2022 में परमेश्वर एक बार नहीं कह रहा, 2 बार कह रहा है, दो, गिव एंड गिव। द बाइबल सेज, लूक चैप्टर 6 वर्स 38, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, है ना, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमें क्या करना है? हमें देना है। 2022 में आज से पहले हमने जैसा प्रभु को दिया, प्रभु की स्तुति होने पाए, अच्छा दिया, लेकिन अब हम संसार के अपने अंत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। अपना सर्वोत्तम आपको और मुझे इस साल 2022 के अंदर हमें प्रभु के राज्य में अर्पण करना है, हमें प्रभु के राज्य में देना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया, अपना बेस्ट सर्वोत्तम उसने हमें दिया। तो जब परमेश्वर हमें अपना सर्वोत्तम देता है, वो आपको सर्वोत्तम आशीष देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे आशीषित कर। तो क्या आप उसमें आप समझौता करते हैं? क्या आप उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं? क्या आप कम आशीष की आप अपेक्षा कर सकते हैं परमेश्वर से? नहीं। जब आप परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, आपको हर चीज उत्तम चाहिए। दुनियावी रीति से भी जब आप फ़ोन खरीदने जाते हैं, या आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, या आप टेलीविज़न खरीदने जाते हैं, या कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? क्या आप बेकार चीज़ें लेते हैं? नहीं, आप उत्तम चीज़ों की तरफ जाते हैं कि आपको उत्तम मिले। यदि आप उत्तम चीज़ें जीवन में चाहते हैं तो अपना भी उत्तम आप परमेश्वर को देना सीखें। गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड। मत्ती 22 अध्याय में लिखा है कि लव द लॉर्ड, प्रभु से प्रेम कर, जो कुछ तेरे पास है, सारी बुद्धि, सारे ज्ञान, सारी शक्ति से तो उसे प्रेम कर। मतलब अपना सर्वोत्तम उसको दे दो, है ना। और प्रभु के वचन में लिखा है अपना समय हमें प्रभु को देना है। अभी तक हमने जैसा भी अपना जीवन बिताया, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हम अपने संसार के इस अंत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें अपना मैक्सिमम समय हमें प्रभु के राज्य में अर्पण करना है। किसी ना किसी कारण से आपको मौके ढूंढने हैं कि कहाँ पर मैं संगति करूं, कौन सी जूम मीटिंग के अंदर मैं प्रार्थना करूं, कहाँ पर मुझे मौका मिले प्रार्थना करने का, है ना, व्यक्तिगत प्रार्थना करने का, संगति में प्रार्थना करने का। अपना समय आप प्रभु को दें। हम हिंदी में हमने क्या पढ़ा है? 2-2 मतलब गिव। और हमें इस बात को बार बार जब भी हम साल के महीनों को हम बिताएं, हम अपने आप से पूछते रहें, व्हाट आई एम गिविंग टू द लॉर्ड। मैं प्रभु को क्या दे रहा हूं, है ना। रिजॉइस इन द लॉर्ड अगेन आई विल से। जब 2 बार उसने कहा कि आनंदित रहो, तो हम जब देते हैं प्रभु के राज्य में, जैसे हम अभी सुन रहे थे कि हमें स्पेशल ऑफरिंग देना और हमें गुल्लक ऑफरिंग देना। क्यों देना? ताकि प्रभु का राज्य बढ़े। प्रभु के राज्य के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, और हमें अपने धन को प्रभु को देना है। हालेलुया। प्रभु के दासों के बारे में आप जानते हैं, वचन में लिखा हुआ है इसहाक के बारे में। इसहाक ने अपने अकाल के दिनों में बोया। जब आप अकाल के दिनों में भी हों, जब इन दिनों में खास तौर से जब दोबारा से वही परिस्थिति हमारे सामने है, जब बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी, जब बहुत सारे लोग जो है अस्पताल भर जाएंगे, तब आपको क्या करना है? तब आपको अपना धन जो है वो अर्पण करना है। क्यों आपने ये सब अर्जित किया? क्या हम कुछ साथ लेके जाने वाले हैं? नहीं। यदि प्रभु ने आपको कुछ उपार्जन दिया, यदि प्रभु ने कुछ आपको स्रोत दिया, तो उसके द्वारा आपको प्रभु के नाम की महिमा करना है, क्योंकि हम कुछ भी अपने साथ लेकर जाने वाले नहीं हैं। हमें देने पर ध्यान देना है, हमें अपना समय प्रभु के राज्य में देना है, हमें अपना बेस्ट प्रभु के राज्य में देना है, हमें अपना धन, लिखा है जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा भी, जो कम बोता है वो कम काटेगा। अगर हमें प्रभु से महान आशीषों की अपेक्षा है, तो क्यों ना हम भी अपना सर्वोत्तम भाग प्रभु को अर्पण करने पाएं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, लेकिन देने में बहुत सारी चीजें आती हैं।
है ना। गिव योर रिसोर्सेस टू द लॉर्ड, अपने स्रोतों को, अपने साधनों को। क्या साधन है आपके पास, है ना। आपके पास घर है, या आपके पास कोई इनकम सोर्स है, या आपके पास गाड़ी है, आप उसके द्वारा कैसे प्रभु की महिमा कर सकते हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या आप किसी के लिए माध्यम बन सकते हैं, क्या आप किसी के लिए जरिया बन सकते हैं, है ना। तो अपने रिसोर्सेज को आपको लोगों से बांटना जरूरी है। ठीक उस बच्चे के समान जिसने क्या किया, उसने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को यीशु के चेलों के हाथ में दे दिया। यीशु हमेशा इस बात को जानने में इंटरेस्टेड है कि आप क्या देना चाहते हैं, है ना। यीशु तो पत्थर से रोटी बना सकते हैं। शैतान ने उनको बोला कि यदि तू इन पत्थरों को बोलेगा तो रोटियां बन जाएंगे। ही नोज, उसे पता है इस बारे में, और हकीकत में यीशु बना सकते थे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है, यीशु पूछते हैं आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। आपके पास जो है, आप बोलेंगे उस विधवा के समान, अरे प्रभु मेरे पास तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे पास तो 2 तमड़ी है, मेरे पास तो ये 10 रुपये हैं, मेरे पास तो ये 50 रुपये हैं। आपके पास बहुत छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन यदि आपने वो प्रभु के हाथों में सौंप दिया तो प्रभु उसको बहुगुणित करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु आपके छोटे से 1 रुपए को वो आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया। तो अपने रिसोर्सेस को आपको प्रभु को देने की जरूरत है। और सबसे सर्वोत्तम और सबसे उत्तम बात कि गिव योर सेल्फ टू द लॉर्ड, अपने आप को आपको प्रभु को अर्पण करने की जरूरत है, देना है। और 2 बार हमें इस बात को समझना है, गिव एंड अगेन गिव। हमें दोबारा तिबारा, ये मैं कोई संख्या की बात नहीं बता रहा, मैं आपको एक आदत बता रहा हूं कि हमारी आदत होनी चाहिए कि हम प्रभु के राज्य में अपना जितना समय हम पॉसिबली हम डाल सकते हैं वो हमें डालना है। हमें अपना धन, अपनी योग्यता, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपने काबिलियत, जो भी हमें मालूम है ना। यदि आपको अच्छा गाना मालूम है तो आप प्रभु के राज्य के लिए उसको अर्पण कीजिए, अपनी आवाज़ को। यदि आपको अच्छा वचन पता है, आप लोगों को उत्साहित कीजिए। यदि आपके अंदर सकारात्मक एक बिहेवियर है, आप उनको, जो निराशा में, आप उनको आशा दीजिए। आपके पास कुछ तो है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस 700-800 करोड़ की आबादी में, इस पूरे संसार की जनसंख्या में आप बिना किसी भी योग्यता के प्रभु ने आपको दुनिया में उतार दिया। नहीं, प्रभु ने यदि आपको संसार में रखा तो आपको कोई योग्यता उसने दिया है, उसने तो अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया। आप इस 2022 में उसके लिए क्या देना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू गिव हिम। आप उन्हें क्या देना चाहते हैं, अपना सर्वोत्तम, अपना सर्वस्व। लव द लॉर्ड विद ऑल यू हैव, जो तेरे पास है उसके द्वारा तू प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम कर, उसकी प्रतिष्ठा कर, उसका आदर कर। हालेलुया। प्रभु इस 2022 में आपको बहुतायत की आशीषें दे, यही मेरी प्रार्थना है। और एक और बार आप सभी को मैं शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। और जैसे हमने देखा एकता के विषय में, जैसे हमने देखा संगति के विषय में, इन दिनों में जब हम अंत को नज़दीक आता हुआ देखते हैं, वचन में लिखा है रोटी तोड़ने में, संगति करने में हम ज़्यादा लौलीन रहने पाएँ। इट डजंट मीन कि आप अपना काम ना करें, आप अपना काम ज़रूर करें, लेकिन जब आपको समय मिले आप प्रार्थना में जुट जाएं, आप संगति में जुट जाएं, आप ऐसे मित्रों को ढूंढ लें जिससे आपके जीवन का आत्मिक स्तर बदल जाए। हालेलुया। यदि आप यदि आप अगुवाई में 5 पर हैं तो अगले साल आप 6-7 पर पहुंच जाएं। प्रभु आपको उन्नति देने पाए, प्रभु आपको आगे बढ़ाने पाए, और अपने सभी चीज़ों को, अपने सभी ज्ञान बुद्धि स्रोत को, अपने पैसे को, अपने समय को आप प्रभु को दें। इस 2022 में जब आप ये करेंगे, परमेश्वर आपको अपनी अपरंपार आशीषों से भरेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस 2022 के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जैसे आपने 2-2 करके भेजा प्रभु, आप कलीसियाओं के अंदर हालेलुया सेवकाई का तरीका बदल चुका है, लेकिन पिता परमेश्वर जो भी तरीका है 2-2 के झुंड में प्रार्थना करना, या जो भी तरीका प्रभु आपके पास है, प्रभु आप कलीसिया को बताएं। हालेलुया। एक मन के साथ कलीसिया आगे बढ़ने पाए, परिवारों के अंदर शांति होने पाए। अभी मैं इस वक्त परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जिन परिवारों के अंदर अशांति है, जिन परिवारों में झगड़े हैं, जिन परिवारों में एकता नहीं, यीशु के नाम में हर एक ऐसे विभाजन की दुष्ट आत्माओं को हम अपने विश्वासों को जोड़कर हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, दुष्ट अपने गंदे हाथ को हटा ले। द
spirit of division, I arrest you in the name of Jesus. Leave that family, leave all these families in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में हर एक विभाजन की दुष्ट आत्माएं परिवार को छोड़कर निकल जाएं। प्रभु आपकी शांति, आपकी एकता, आपका भाईचारा प्रभु आने पाए। पति आपस में प्रेम से रहने पाए, एक दूसरे को समझने पाए, एक दूसरे का आदर करने पाए। प्रभु ऐसे मित्र इन दिनों में, इस 2022 में प्रभु हमारे जीवन में आप जोड़ दें जो हमारे आत्मिक जीवन के स्तर को हालेलुया चरम सीमा पर ले जाएं। प्रभु हमें ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर दें परमेश्वर, एक ऐसे डिवाइन कांटेक्ट मिल जाएं हालेलुया, ताकि प्रभु कलीसिया, हर एक भाई हर एक बहन अपने अगले स्तर पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ जाए। हालेलुया, कोई भी जीवन प्रभु अछूता ना रहने पाए, संगति में रोटी तोड़ने में प्रभु जी आगे बढ़ जाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, एक सहमति का आत्मा, एक एग्रीमेंट का आत्मा प्रभु जी कलीसियाओं के अंदर होने पाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में हमने पढ़ा है जब दो लोग एक मन के हो जाएं, जो वो प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया लॉर्ड, दिस इज योर पैटर्न। हालेलुया, दिस इज द वे, जैसे आप आंसर देते हैं प्रभु, आपका उत्तर देने का यह तरीका है। पिता परमेश्वर मदद करें पवित्र आत्मा सीखने समझने के लिए कि हम एक मन होना सीखें, हम एक हृदय होना सीखें। जब 120 लोग एक मन के होकर ओ प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा की अग्नि के रूप में, अग्नि की जीभों के रूप में उन 120 लोगों पर उंडेल दी गई। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त जितने भी भाई बहन मुझे देखते और सुनते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं उनके विश्वास के साथ अपने विश्वास को जोड़ देता हूं। हालेलुया, और हम कहते हैं प्रभु पवित्र आत्मा अपना वही जुम्बिश जो 2000 साल पहले शुरू हुआ था, एक और बार प्रभु उंडेल दे। हालेलुया, एक और बार प्रभु आपकी जागृति उंडेल दे प्रभु, एक और बार वो सामर्थ, वो आपका आत्मा का बहाया जाना, वो आपके आंख की नदी यीशु के नाम में बहने पाए। हालेलुया, कलीसियाओं में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवनों में, भाइयों में, बहनों में, बच्चों में, बुजुर्गों में लॉर्ड हालेलुया, हम एक मन होकर ये प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। हालेलुया, संगति में एक दूसरे आयाम पर हमें जाने के लिए हमारी मदद करे परमेश्वर। इन दिनों में हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने मत्ती 18:19 में पढ़ा। हालेलुया, हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते, ये वायरस का सामर्थ यीशु के नाम में निष्क्रिय किया जाए। आई नलिफाई यू इन द नेम ऑफ जीसस, एवरी वायरस, ओ टेक ऑफ योर हैंड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द पीपल इन जीसस नेम, यीशु के नाम में। हालेलुया, अपने गंदे हाथ को दूर हटा शैतान, हम तेरी सारी सामर्थ्यों को हम बांध देते हैं और हम चंगाई को, उसके अभिषेक को खोलते हैं। लेट द हीलिंग वर्च्यू फ्लो इन जीसस माइटी नेम, यीशु के नाम में प्रभु चंगा करने की सामर्थ बहने पाए। हालेलुया, जागृति आने पाए। जब कलीसिया एक मनों की प्रार्थना करेगी तो प्रभु आप अपने सामर्थ को उंडेलेंगे, अग्नि की जीभों को उंडेलेंगे। हालेलुया, आप दुल्हन को तैयार करेंगे अपने दूसरे आगमन के लिए। थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु आपने कहा दो जो हैं वो एक से अच्छे हैं। हालेलुया, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए आपने आदम और हव्वा को बनाया। प्रभु आज हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ जाएं, ऐसे अगुवे जुड़ जाएं, ऐसे प्रार्थना योद्धा जुड़ जाएं जो हालेलुया इस देश के ऊपर प्रभु आशीष बोलने पाए, इस देश के ऊपर चंगाई बोलने पाए। थैंक यू लॉर्ड, यू आर डूइंग इट राइट नाउ लॉर्ड जीसस। अभी आप इसको कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जो हमने दूसरा शब्द देखा, दो और दो, इसका मतलब गिव एंड गिव अगेन एंड अगेन। लॉर्ड प्रिपेयर अस टू गिव फॉर योर किंगडम, अपने आप को हम तैयार कर पाए आपके राज्य में देने के लिए, अपने समय को देने के लिए, अपनी योग्यता को देने के लिए, अपने धन को देने के लिए, अपने रिसोर्सेज को देने के लिए, अपने घर, अपने परिवार, सब कुछ सर्वस्व आपको सौंपने के लिए, आपको देने के लिए। हालेलुया, प्रभु हमें तैयार करे पवित्र आत्मा। हालेलुया, जब आप ये करेंगे हमारा विश्वास है प्रभु हम में से हर एक का जीवन कभी भी पहले के समान नहीं रहेगा। अपनी आशीषों को हमारे देश पर, हमारे शहर पर प्रभु आप उंडेलें। जहाँ जहाँ लोग हमें देख रहे हैं प्रभु उन सभी शहरों के ऊपर हम चंगाई, समाधान, छुटकारा हालेलुया यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यदि कोई भी इफेक्टेड है, यदि कोई भी बीमार है, कोई भी दुर्बल है, हालेलुया प्रभु ने चंगाई दें, प्रभु ने चंगाई दें, प्रभु उनके आंसुओं को पहुँचे। हालेलुया, उनका पैसा बर्बाद ना होने पाए, उनका जीवन बर्बाद ना होने पाए, लेकिन प्रभु आपके ईश्वरीय स्पर्श को इन बातों को सुनने के द्वारा वो अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। क्योंकि प्रभु आप किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, लेकिन आप तो मानव जाति के उद्धार के लिए आप आए हैं। आप चाहते हैं कि आप सबको आशीषित करें, चंगाई दें,
सबके जीवन में आप परिवर्तन लाएं। पिता आपको धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम आपको सारी स्तुति, महिमा, आदर, सम्मान, गौरव, जलाल हम सब कुछ आपको सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की स्तुति होने पाए। और एक और बार मैं आपको इस 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरा वर्ष आप प्रभु के अनुग्रह में, उसकी शांति में आप यूं ही आनंद मनाते रहें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर कलाम के लिए। हमने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब ने आशीष पाई है, ये मेरा विश्वास है। अब हम एक गीत गाएंगे। इस गीत के बीच में आप अपने घरों पर ही हर संडे जैसे आप ऑफरिंग प्रभु के राज्य के लिए अलग करते हैं, इस बार भी अपने घरों में ही ऑफरिंग एकत्रित करें। और जब भी समय मिले आपको, आप प्रभु के भवन में परमेश्वर की सेवकाई के लिए उस ऑफरिंग को ज़रूर भेजें। तो आइए मिलकर हमें गीत गाएंगे। इस गीत के दौरान हम प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे। तो आइए उसकी स्तुति करें। थैंक यू मास्टर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुखी और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समा जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। हम सब लोग प्रार्थना के माहौल में बने रहें और इस समय हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी प्रेयर टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेगी। हमारे प्रेयर टावर में वो प्रार्थना निवेदन पहुंचाया जाएगा। तो आप सब लोग, अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर कोई हालेलुया ऐसा विषय है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, या फिर जो नंबर आपके सामने दिया गया है प्रेयर रिक्वेस्ट में, आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आप प्रार्थना विषय भेज सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ पर ख़त्म करें। प्रभु जी, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने आज भी आपकी उपस्थिति में कुछ समय बिताने का हमें फजल दिया। इस बात के लिए धन्यवाद। जो आराधना की भेंट चढ़ाई गई उसके लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि आपने ग्रहण किया है। तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। और धन्यवाद प्रभु, जो भेंट हमने आपको चढ़ाई है, उस भेंट को, उस धन को भी प्रभु आप ग्रहण करें। जितने लोगों ने भेंट की थैली में अपने घरों में धन एकत्रित किया, उन सबको आशीषित करें। और जो किसी कारण नहीं दे पाए, आप उनके लिए भी रास्ते खोलें प्रभु। और हम ये भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने लोगों ने प्रार्थनाएं मांगी है, उनके विश्वास को देख और अपनी महिमा को प्रकट कर। हर एक भाई पर, हर एक बहन पर हम यीशु के नाम से आशीष कहते हैं। बीमारों के ऊपर हम चंगाई कहते हैं। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन की बड़ी रहमत, खुदावन का सामर्थी काम यीशु के नाम से प्रकट हो जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप ऐसा करेंगे, इस बात के लिए धन्यवाद हो। इस महामारी से, इस शैतान की हर चाल से प्रभु आप हमें बचाएंगे, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, गौरव, जलाल हम यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद कि आपने प्रार्थनाएं सुन ली है। इसी विश्वास के साथ आगे समय को भी हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हो। यीशु नासरी के नाम से हम ये प्रार्थना मांग लेते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करें, अपने सरों को झुकाए रखें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खुदा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु में बने रहें, प्रभु में मजबूत रहें, अपना ध्यान रखें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग अपने सरों को अंतिम प्रार्थना के लिए झुकाएं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करूं, और एक अनाउंसमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि अगला जो रविवार होगा वो स्पेशल ऑफरिंग का है। और स्पेशल ऑफरिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग बाइबल संडे के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। और बाइबल की छपाई, उसके वितरण, उसके प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग स्पेशल ऑफरिंग एकत्र करते हैं। तो जब आप अगले संडे आप
प्रभु के लिए अपने भेंटों को तैयार करते हैं तो उसको ध्यान में रखें और प्रार्थना पूर्वक आप स्पेशल ऑफरिंग प्रभु के राज्य में दें। और साथ ही साथ जो पूरा साल आपने गुल्लक में अपने धन को जमा किया, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया को हम जो देते हैं उसके लिए भी आप तैयारी के साथ आएँ और इन दोनों विषयों के लिए आप प्रार्थना करते रहें और इनको मिक्स ना करें। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन स्पेशल ऑफरिंग हम अगली बार हम लोग कलेक्ट करेंगे और जो गुल्लक आपने पूरा साल जिसमें आपने जमा किया वो हम प्रभु के राज्य में हम अर्पण करेंगे। बहुत अच्छी आराधना और वचन को हमने अभी तक सुना है। आइए अब अपने सरों को झुकाएं और हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक और बार हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अच्छी आराधना के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर वचन की सेवा के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर जैसे हमने अभी बताया कि प्रभु स्पेशल ऑफरिंग जो हम बाइबल संडे के लिए हम कलेक्ट करते हैं उसके लिए प्रभु आप सभी के दिलों को तैयार करें पिता परमेश्वर। जिन्होंने भी अपने हाथों को बढ़ाया है, तैयार किया है पूरे साल उस गुल्लक के अंदर, उस उद्देश्य को समझते हुए कि वचन की कितनी आवश्यकता है, बाइबल की प्रिंटिंग में कितने धन की आवश्यकता होती है। हालेलुया प्रभु, उसमें एक छोटा सा भाग प्रभु हम भी देना चाहते हैं और अर्पण करना चाहते हैं प्रभु। उसके लिए एक तैयारी प्रभु आप हर एक के हृदय में उंडेलें और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। एक और बार प्रभु जितने भी लोग हमें सुनते हैं देखते हैं प्रभु हर एक के ऊपर हम आपके सुरक्षा कवच को मांगते हैं। अपने विशाल पंखों में प्रभु आप हर एक को छुपा लेना प्रभु, कोई वायरस, कोई बीमारी, कोई दुर्बलता उन्हें छूने ना पाए। पवित्र आत्मा उनके संरक्षक बन जाना। हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप ऐसा ही करेंगे जैसे प्रभु आज के दिन तक इस साल में आपने हमें संभाला। हमारा विश्वास है प्रभु आप 2022 के अंत तक हमें आप यूं ही संभालेंगे, यूं ही आप लिए चलेंगे। इसके लिए हम आपको अभी से धन्यवाद, आदर, महिमा, सम्मान देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और हम अंतिम आशीर्वाद को भी ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, प्रभु के हर एक संतों के साथ और प्रभु के सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा यूं ही होती रहे। और सब ने कहा आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।